आइए अब हम लोग जो है एक्सरसाइज कितना 4.2 देखते हैं। तो हमने जैसा कि थ्योरी में बात किया था कि हम लोगों को सबसे पहले क्या गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि पे बात करना होगा। उसके बाद क्या पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा हमारा क्या था कि सूत्र विधि, सूत्र विधि क्या था, सूत्र विधि। तो फिलहाल हम लोग जो है 4.2 में कौन सा, तो गुणनखंड विधि में बात करेंगे। आइए गुणनखंड विधि पे बात करते हैं। तो अब नाम से ही क्लियर है गुणनखंड का कि मतलब क्या, गुणनखंड मतलब क्या कि जैसे कि हम लोग 6 का यदि मैं गुणनखंड करूं, 6 का गुणनखंड करूं तो क्या हो जाएगा, जैसा 6 का गुणनखंड में करूं तो कितना हो जाएगा 2 और 3। मतलब क्या कि इस 6 का क्या 2 भी गुणनखंड है और क्या कितना 3 भी गुणनखंड है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिए गुणनखंड विधि से। आइए इसको पहले देखते हैं बारी बारी से। पहला इसका पहला क्वेश्चन ही है 1 नंबर में। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विधि को द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो कौन सा विधि से, तो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 पे देखिए, नंबर 1 पे कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर -3x और माइनस कितना 10 इक्वल टू क्या 0। तो हमने बात किया था क्या कि जब भी मूल निकालना है ना, तो मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और उसके बाद यह जो हमारा जो अचर पद जो है इसको सबसे पहले क्या करना होगा, गुना करना होगा। क्या करना होगा, गुना करना होगा। 10 गुना 1 कितना हो जाएगा, तो 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10 को बड़े प्यार से तोड़िए, 10 को तोड़ना तो और क्या आना चाहिए, यह जो बीच में जो है हमारा वही आना चाहिए। अब तोड़िए इसको, 2 से तोड़िए तो 5 2 पंचे 10। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 तो आ गया, यदि मैं 5 और 2 को जोड़ूं तो 7 हो जाएगा, लेकिन और 5 और 2 को यदि मैं घटाऊं तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस यही तो करना था। अब यहाँ से बड़े प्यार से इसको कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या, इस -3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 और 5 में मतलब क्या कि 2x और क्या 5x, और उसके बाद तो -10 है तो 10 को छोड़ ही दीजिए। लेकिन अब यहाँ पे टेंशन ये है कि किस में माइनस लगेगा, किस में प्लस लगेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, तो मतलब क्या कि बड़का में माइनस तो छोटा में कौन सी प्लस। अब यहाँ देखिए तो 5x को 2x में घटा दीजिए तो कितना 3x आ गया, बस वही। तो अब यह करने का जरूरत क्या था, क्योंकि इससे पहले ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना 3 पदों में था और यहाँ से क्या किए 4 पदों में कर लिए, ताकि हमारा क्या हो जाए, कॉमन करने में थोड़ा आसानी हो जाए। अब यहाँ कॉमन कीजिए तो x कॉमन लिए, यहाँ पे क्या बचा x और प्लस कितना 2। अब यहाँ से माइनस कितना 5 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचा x प्लस 2। और हमने बात किया था कि ये दोनों पोर्शन क्या होगा, बराबर होगा। अब किसी एक को ले लीजिए तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर कितना 0। अलग अलग कर दीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू क्या 0 या x माइनस 5 इक्वल टू क्या 0। इसलिए x इक्वल टू कितना -2, इसलिए x इक्वल टू कितना 5। बस यही हमारा क्या निकल गया, मूल निकल गया। बस यही तो मूल ही निकालना था, बस मूल निकल गया। आई होप कि मजा आ रहा होगा आप लोगों को। आइए दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। क्या है 2x² प्लस x और माइनस कितना 6। वही सेम टू सेम है। क्या करना, इन दोनों को सबसे पहले गुना कीजिए तो 6 दूना कितना 12। 12 को अब कैसे तोड़े कि क्या आ जाए, तो यहाँ पे x आ जाए। तो 12 को तोड़िए, तो 12 को तोड़े तो 2 से तोड़िए, 2 से कितना बार में 6 बार में, फिर 2 से कितना 3 बार में। अब बारी बारी से इसको चेक करना होगा, जैसे 3 दूना 6 और 6 और 2 को लेते जोड़ने के बाद 8, लेकिन आने के बाद कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। 4 तो है नहीं, हमको 1 चाहिए। तो यहाँ से देखिए ई दोनों को ले लिए तो एक साथ तो 4 और कितना 3, तो 4 में 3 गया तो 1 बच तो गया, आ तो गया। बस ऐसे ही मतलब हम लोगों को क्या करना होगा, चेक करना होगा बारी बारी से चीजों को। अब आइए यहाँ पे तो 2x² प्लस क्या 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 4 तिया 12 भी हो गया। और देखिए तो यहाँ घटाने के बाद कितना x बच भी गया। अब यहाँ से दोनों को कॉमन कर लीजिए तो देखिए तो 4 और 2 में क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, x² में और x में क्या x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचा x बचा और प्लस कितना 2 बच गया। माइनस लीजिए कॉमन, यहाँ कीजिए 3, तो x और प्लस कितना 2 इक्वल टू क्या 0।
एक्स प्लस 2 को एक साथ ले लीजिए और इस 2x माइनस 3 को एक साथ ले लीजिए। अब यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, +2 = 0 या 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ से इसलिए x इक्वल टू कितना -2। अब यहाँ देखिए 2x इक्वल टू क्या 3, इसलिए x इक्वल टू क्या 3/2। ये हमारा क्या हो गया, मूल्य निकल गया। 3 नंबर में देखिए क्या है, 3 नंबर पे है √2x² प्लस 7x प्लस क्या 5 और रूट अंडर कितना 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ क्या करना है, तो कितना x² का गुना कितना √2 और उसका अचर पद कितना तो 5√2, तो इसको गुना कीजिए तो 5√2 और गुना कितना √2, तो 5 रह गया, √2 गुना √2 क्या सिर्फ 2 हो गया और 5 दूना कितना 10। अब 10 को तोड़िए, क्या करना है हमको 7 ना पहुंचाना है, तो 5 दूना 10 और 5 2 और कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए, तो √2x² प्लस क्या 2x और प्लस कितना 5x और प्लस 5√2 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ से कॉमन कीजिए, तो देखिए √2 है और यहाँ क्या 2 है, तो छोटा कौन है गया √2, क्योंकि 2 में √2 छुपा हुआ है, क्योंकि 2 ठो √2 मिलके 1 ठो 2 बना, तो यहाँ से √2 निकालिए कॉमन कीजिए और उसके बाद क्या दोनों x² और x में क्या x कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या x बचा और प्लस कितना √2 बच गया। क्यों, क्योंकि x तो निकाल ही दिए, तो इस 2 से भी क्या 1 ठो √2 निकाल दिए, तो 1 ठो √2 बच गया, प्लस 5 लीजिए कॉमन, क्या x प्लस कितना √2 इक्वल टू 0। अब यहां से कीजिए x प्लस √2 x प्लस कितना 5 इक्वल टू 0। अब यहां से कीजिए x प्लस √2 इक्वल टू 0 या √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां से कीजिए, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा -√2। अब यहाँ देखिए √2x इक्वल टू कितना -5, इसलिए x इक्वल टू कितना -5/√2। यही हमारा क्या निकल गया। आइए अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस x और प्लस 1/x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि 1/8 जो हमारा मतलब क्या कि अचर पद जो है वह क्या है भिन्न में है, तो हमने क्या बताया था कि भिन्न में हमको छोड़ना नहीं है, या तो चाहे देखे थे क्या कि बहुपद के भाग में भी देखे थे हम लोग नहीं छोड़े थे, यहाँ पे भी नहीं छोड़ना है। अब यहाँ से कैसे आखिर हटाना कैसे, तो दोनों तरफ क्या करना है कि दोनों पक्षों में 8 का गुना कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही गुना किए तो 2 8 कितना 16x² हो गया माइनस 8x और प्लस कितना 1 इक्वल टू 8 गुना 0 कितना हो गया 0 ही हो गया। अब यहाँ से लीजिए 16 गुना 1 कीजिए तो 16। अब 16 को कैसे तोड़े तो कितना 8 में आ जाएगा, तो क्या करेंगे उसको तो 4 गुना 4 में तोड़ देंगे। तो यहाँ से कीजिए 16x² माइनस कितना 4x माइनस 4x और प्लस कितना 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कीजिए तो 4 कॉमन कीजिए और x कॉमन कीजिए, क्या बच गया 4 क्या बच गया 4x कॉमन बच गया यहाँ पे, और उसके बाद कितना -1 और यहाँ से कॉमन कीजिए, तो यहाँ तो एक और कुछ तो कॉमन हो नहीं रहा है, तो यहाँ से रख दीजिए इसको 4x - 1 बराबर 0 कर लीजिए इसको एक जगह 4x - 1 और यहाँ पे कितना 4x माइनस कुछ नहीं, तो यहाँ एक कॉमन कर सकते हैं या ऐसे छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए तो 4x - 1 इक्वल टू 0 या 4x - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कीजिए तो 4x इक्वल टू कितना 1 उठा के ऊपर लेके गए तो प्लस में, इसलिए x इक्वल टू कितना 1/4। अब देखिए 4x इक्वल टू कितना 1, इसलिए x इक्वल टू कितना 1/4। यही हमारा क्या हो गया शून्यक हो गया। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते 5वां नंबर का। तो 5वां नंबर में यहाँ देखिए क्या है कि 100x² माइनस 20x और प्लस कितना 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या तोड़ना है, तो 100 गुना 1 कितना 100 हो गया, तो अब 20 हमको पुराना है, तो कैसे करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे तो यहाँ से निकालिए, तो 100 को जब तोड़ेंगे कितना 10 और 10 में तोड़ देंगे 10 दाई 100, तो 10 10 20 हो गया, मतलब 100x² माइनस 10x और माइनस 10x प्लस कितना 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए शून्यक निकाल के कमेंट पे कीजिए यहाँ पे कि कितना आएगा इसका शून्यक कितना आएगा, मैं देखना चाहता हूँ। आइए अब इसी बीच यहाँ 1 नंबर का हमारा सारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब आइए यहाँ से अगला नेक्स्ट
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग खुद कीजिएगा इसको, और हमको बताइए कि इसका जो न शून्यक कितना आया, कि मतलब कहने का मतलब यहाँ पे बताने का कोई फायदा हो रहा है कि नहीं, आखिर आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं, पता चलेगा। आइए 3 नंबर पे आइए, यहाँ पे क्या बोला, देखिए 3 नंबर पे क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना है 27 हो और गुणनफल कितना है तो 182 है। तो अब कहने का मतलब क्या बोला कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वही दोनों संख्या को ही क्या करना है, बस मान लेना है। तो माना पहली संख्या बराबर क्या हो गया, x हो गया। अब यहां पे देखिए खास बात क्या है कि दोनों संख्या का योग कितना है, 27 है। तो अब जरा बताइए कि ये दोनों संख्या का योग कितना है, 27 है। अगर एक तो संख्या x है तो पक्का दूसरा संख्या क्या कि कितना हो जाएगा, तो 27 माइनस कितना x हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लेके जाएंगे तो 27 माइनस क्या x हो जाएगा। तो दूसरा संख्या हमको मिल गया क्या कि 27 माइनस x, क्योंकि यहाँ पे y नहीं मान सकते, क्योंकि हमको कितना एक चर पे ही बात करना है। क्योंकि अगर दो चर पे बात करना होता तो बोल देता कि दो चर पे लीजिए, लेकिन यहाँ पे दो चर हम नहीं ले सकते, तो इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। कहां से आया, क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा। अब यहां से लीजिए प्रश्नानुसार क्या हो गया कि इन दोनों का गुणनफल मतलब यही x इंटू क्या 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 182। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहां से कितना हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 182। अब यहां से देखिए तो हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस में है, तो हम लोग क्या करते हैं इस माइनस को हटाने के लिए इस दोनों संख्या को, दोनों पद को क्या करते हैं उस पार उठा के लेके चले जाते हैं, ताकि यहां से फायदा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का जो होगा, तो मतलब क्योंकि एक्स स्क्वायर जो यह कैसा द्विघाती है ना, तो इस एक्स स्क्वायर क्या हो जाए तो हमारा क्या हो जाए पॉजिटिव आ जाए, क्या हो जाए पॉजिटिव आ जाए। इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग उस तरफ फेंकते हैं, तो उस तरफ जैसे लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, इसको लेके गए तो माइनस कितना 27x, और यह तो उस पार में है ही, मतलब प्लस कितना 182। अब यहां से क्या करना होगा, हमको तोड़ना होगा, तो अब 182 गुना 1 किए तो 182 ही होगा। अब इस 182 को कैसे तोड़े कि क्या आए हमारे पास 27 आए, तो 182 को तोड़िए, 2 से 9 बार में, 2 से 1 बार में, 7 से 13 बार में। अब यहाँ देखिए क्या तोड़े, अब यहाँ देखिए 2 ठो मिल गया, तो इस 7 दूना 14 कीजिए और 13 कीजिए, 14 13 को जोड़े तो कितना 27 आ गया। अब दोनों देखिए यहाँ पे एक 14 एक 13 आ तो गया, लेकिन यहाँ पे आइए यहीं पे समझते, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना, तो अब यहाँ पे देखिए माइनस 27x में जाना था, तो दोनों से बड़ा ना है, मतलब दोनों में क्या करना होगा माइनस लगाना होगा। अब दोनों में माइनस क्यों लगाए, क्योंकि माइनस 27 था, यदि प्लस 27 होता तो दोनों में क्या लगता प्लस 27 लगता। अब यहां से ले लीजिए 13x और माइनस कितना 14x प्लस कितना 182 इक्वल टू क्या 0। तो यहां से कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन किए यहाँ से, तो क्या x माइनस 13 हो गया, और उसके बाद क्या माइनस 14 कॉमन किए तो क्या बच गया x माइनस 13 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ से कर लीजिए, तो x माइनस 13 और क्या x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कर लीजिए x माइनस 13 इक्वल टू 0 या x माइनस 14 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू कितना 13 या इसलिए x इक्वल टू कितना 14। अब यहाँ पे देखिए दोनों संख्या का हमको मिल गया, तो पहली संख्या यदि आप 13 लेते हैं तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। यदि आप दूसरा संख्या पहला संख्या को 14 लीजिएगा तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः दोनों संख्या क्या हो गया तो 13 और 14 हो गया। आइए दूसरा लेते हैं चौथा नंबर का, आइए 4 नंबर पे समझते हैं। 4 में क्या बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या याद की जिसका वर्गों का योग क्या है तो 365 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं वर्गों का योग बोल दिया, क्या बोला है योग है, तो मतलब क्या कि तो क्रमागत संख्या, तो इससे पहले भी मैंने देखा क्रमागत मतलब एक यदि x तो दूसरा क्या x प्लस 1। यहाँ पे आइए तो सबसे पहले देखिए माना पहली क्रमागत संख्या का वर्ग इक्वल टू क्या तो एक्स स्क्वायर ले लीजिए, क्या लीजिए एक्स स्क्वायर या संख्या बोल दीजिए सीधे, बस छोड़िए
संख्या ही ले लीजिए, क्या ले लीजिए, x ले लीजिए, क्या संख्या x ले लिए। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी क्रम संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या, क्योंकि और यहाँ पे क्या बोला कि दोनों संख्याओं का क्या है, गुणन है, गुणनफल का योग है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो x प्लस क्या 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे आइए प्रश्नानुसार, दोनों संख्या का वर्गों का योग। तो पहला संख्या क्या है वर्ग, और दोनों का क्या योग, देखिए दूसरा संख्या का भी क्या वर्ग, बराबर कितना है 365। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए तो a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर लग रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस क्या 2ab, तो 2 गुना एक्स, 2x गुना 1 कितना 2x, और प्लस क्या बी स्क्वायर मतलब कितना 1 बराबर कितना 365। अब यहाँ कर लीजिए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर प्लस कितना x, और प्लस कितना 1 है, उठा के ऊपर से लेके आइएगा, माइनस कितना 365 बराबर कितना 0। तो 2x स्क्वायर प्लस कितना 2 माइनस कितना 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए तो सब दो ना कॉमन है, यहाँ से कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना x प्लस कितना 2 से इसमें दे दीजिए भाग, तो एक बार में 2 8 16 2 दूना 4। अब यहाँ देखिए 182 है, अब 182 को क्या करना, तोड़ना है, वही इससे पहले वाला जस्ट 182 को अभी थोड़ी देर पहले मैंने तोड़ा था, कितना में 13 और 14 में। आइए यहीं से 13 और 14 में कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 14x माइनस x माइनस कितना 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ रहा है, इससे पहले तो तोड़े थे हम लोग, तो कहने का मतलब दोनों में क्या था माइनस था, तो इसलिए क्योंकि यहाँ हमारा x क्या तो 27 था, लेकिन यहाँ पे हमारा x क्या है, x जो है हमारा कितना है, तो सिर्फ 1 है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसको घटा के क्या करना था, हमको 1 लाना था, इसलिए यहाँ से करना पड़ा। आइए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ मान लीजिए तो x कॉमन बचा, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन किया, तो x प्लस 14। अब यहाँ से ले लीजिए x प्लस 14 इक्वल 0, और एक बार ले लीजिए x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू कितना माइनस 14, इसलिए x इक्वल टू कितना 13। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अब यह लिख सकते हैं कि नेगेटिव तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या बोला, पहले धनात्मक क्रमागत संख्या ना बोल दिया, हाँ धनात्मक क्रमागत संख्या बोल दिया, इसलिए हम नेगेटिव तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहली संख्या, पहली संख्या बराबर कितना हो गया 13, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 प्लस 1, तो यहाँ x प्लस 1 है ना, मतलब 13 प्लस 1 बराबर कितना 14। यह वाला 14 नहीं, ये तो नेगेटिव आ गया, तो कभी भी संख्या मतलब नेगेटिव तो होता है, लेकिन यहाँ पे दिया मेरे से कि यहाँ कैसा, तो पॉजिटिव संख्या लेना, इसलिए हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई के आधार 7 सेंटीमीटर कम है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं मैं। देखिए एक समत्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज या 9 हो गया। चलिए मान के चलिए कोण है आप उनको, तो क्या बोला इसके जो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर, तो अगर आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा x माइनस क्या 7, और यहाँ पे दिया हुआ है कौन चीज दिया हुआ है, इसका विकर्ण दिया हुआ है, यानी कर्ण दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर, 13 दिया हुआ है। तो यहाँ से 13 क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से ले लीजिए 13 सेंटीमीटर। तो अन्य जो है ना दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों भुजा को क्या करना होगा, हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना, आइए यहाँ पे देखते। तो सबसे पहले मानिए, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना x सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर ले लीजिए x सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या, फिर समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बराबर कितना x माइनस 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद तो विकर्ण तो दिया। तो अब यहां से निकालना कैसे, तो हम अच्छा जानते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का प्लस आधार। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से लीजिए, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से। तो क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां से लीजिए कर्ण का कितना 13 है, तो 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना है, तो लंब का देखिए तो x माइनस स्क्वायर और प्लस कितना x स्क्वायर हो गया। अब 13 का कितना 169 हो गया। अब यार ये a माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस क्या 2ab, 2 सत्ते 14x और प्लस क्या बी स्क्वायर, मतलब साथ ही कितना 19 हो गया और प्लस कितना एक्स स्क्वायर। अब उठा के लेके चलिए इसको, तो एक्स और गुना एक्स स्क्वायर और प्लस कितना स्क्वायर, तो 2 एक्स स्क्वायर हो गया, उठा के उधर लेके चलिए सबको, तो 2 एक्स स्क्वायर हो गया और उसके बाद कितना माइनस 14x और प्लस तो 49 तो है ही, इसको उठा के ऊपर लेके जाइएगा माइनस 169 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लीजिए 2x स्क्वायर माइनस कितना 14x, अब बस कितना क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है तो उठा के लेके चलिए कितना 120 कितना 0, तो दो सब में कॉमन निकाला तो 2 कॉमन निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 7x और माइनस 60 कितना हो गया 60। अब 60 को अब तोड़िए, 60 को कैसे तोड़ना है, तो 60 को अब यहाँ से तोड़िए, इसको 60 को तोड़िए, 2 से कितना बार में 30 बार में, 2 से फिर 15 बार में, फिर 2 से 3 से तोड़िए, 3 से 5 बार में। अब कैसे आएगा 7 कैसे आएगा देखिए यहाँ पे, तो 7 दूना कितना 14 और 3 दूना कितना 6, ओ सॉरी 5 दूना 10, कितना दूना 6, तो 6 ये तो रहा है। और कुछ ट्राई करते देखिए 5 15 और 2 दूना कितना 4, 15 और 4 15 4 19 और 15 4 भी तो काम नहीं कर रहा है। अब देखिए और कुछ, तो 3 दूना 6 दूना कितना 8 और उसके बाद कितना 5, यह भी नहीं आ रहा है। देखिए क्या करना है, 5 दूना 10 दूना 20 7, कांड हो गया क्या इसमें 5 नंबर पे। यहां से लीजिए, आइए देखते हैं फिर से कितना हो गया, तो कितना हो गया, इसको और एक बार करते हैं। आइए 60 को तोड़ते हैं इसको, तो 2 से कितना बार में 30 बार में, 2 से फिर कितना बार 15 बार में और फिर 3 से कितना बार में 5 बार में, हमको लाना है कितना 7 लाना है। अब यहां से तोड़िए, तो 3 दूना 6 दूना कितना 12, 12 और कितना 5 में लीजिए, तो 12 और 12 और 5 कितना 17 हो गया, 17 तो लाना नहीं था लेकिन 12 में 5 गया तो कितना 7 आ रहा है, तो अब यहाँ से ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 12x और प्लस कितना 5x और माइनस कितना 60 इक्वल 0। अब यहाँ से कॉमन कर दीजिए, x कॉमन कीजिए, कितना हो गया x माइनस 12, उसके बाद प्लस 5, तो x माइनस कितना हो गया 12 इक्वल टू 0। यहाँ से कीजिए, तो x माइनस 12 और इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब अलग अलग कर दीजिए, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू क्या 0, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया, इसलिए x इक्वल टू 5। तो होगा भी तो कभी भी, क्योंकि त्रिभुज का हमको लंबाई निकालने बोला, ऋणात्मक तो होगा नहीं, तो यहाँ सकते हैं ऋणात्मक लंबाई नहीं होगा, यहाँ पे लिखिए अतः, तो होगा क्या तो 12, तो आधार देखिए कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना 12 सेंटीमीटर तथा समकोण त्रिभुज का लंबाई या ऊंचाई बोलिए, ऊंचाई बराबर कितना, तो x माइनस कितना 7, मतलब क्या 12 माइनस कितना 7 बराबर कितना 5, यही हमारा क्या हो गया आंसर है। आइए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है, आइए देखते हैं इसको। आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन भी है हमारा। क्या बोला कि एक कुटीर उद्योग एक दिन जो है ना कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक शेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत है कि उस दिन के बर्तन निर्माण गए बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन की कुल लागत
निर्माण लागत कितना है 90 रुपया, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा जो चीज पूछे वही चीज मान लेना। तो यहाँ पे मेरे से क्या पूछा कि निर्मित बर्तनों की संख्या, तो सबसे हमको यहाँ से ले लीजिए कि माना क्या कि एक दिन में कौन चीज निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर मान लीजिए, माना 6 नंबर। तो देखिए माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, तो मान लीजिए क्या x बर्तन, और उसके बाद क्या बोला कि प्रति नग की लागत। तो यहाँ पे लेकिन अब खास बात है कि यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक नग की लागत जो है ना उस दिन के बर्तन निर्माण की संख्या के कितना दुगुने 3 अधिक। देखिए यहाँ पे निर्माण कितना बर्तन कितना x है, तो इसका जो है ना लागत कितना हो गया नग की लागत, यहाँ पे लीजिए प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत। तो यहां पे बोला कि जितना जो निर्माण हुआ ना बर्तनों का संख्या था उसका दुगुने से कितना था, तो 3 अधिक था, प्लस कितना 3। अब आइए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए। तो कहने का मतलब यहां पे क्या बोला कि यदि कुल निर्माण लागत कितना था 90 रुपया, तो अब हम कैसे जानेंगे 90। तो यहां पे देखेंगे कि जैसे कि एक मार्कर का ही यदि मैं बात करूं, एक मार्कर का दाम कितना है 10 रुपया है, तो 2 मार्कर का कितना हो जाएगा, तो 2 गुना कितना 10 करना होगा। तो मतलब क्या कि जो एक मार्कर का मूल्य और मार्करों की संख्या ऐसे ही ना करना होगा, उसी यहाँ पे क्या होगा, तो बर्तनों की संख्या और इनटू क्या हो जाएगा एक नग की, मतलब प्रत्येक नग की क्या हो जाएगा लागत हो जाएगा, यही बराबर कितना है 90 रुपया है। अभ्यास कीजिए, तो 2x² प्लस कितना हो गया 3x इक्वल टू कितना 90। अब यहाँ से कॉमन कर लीजिए, उठा के लेके आ जाइए, 2x² प्लस कितना 3x माइनस 90 इक्वल टू क्या 0। अब 90 दूना कितना 180। अब यहाँ पे 180 को तोड़ना है, तो 180 को तोड़ के कितना में लेके जाना है हमको 3 में लेके जाना, कितना में 3 में लेके जाना। तो 80 को तोड़िए 180 को, तो 2 से कितना 90 बार में, 2 से 45 बार में, और उसके बाद 3 से तोड़िए, 3 से कितना 15 बार में। तो हमको लेके जाना है कितना है 3 में लेके जाना है। तो यहीं से अगर देखें तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 और 15, 12 और 15 बिल्कुल हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखिए, तो 2x² माइनस कितना 12x और प्लस कितना 15x माइनस कितना 90 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कीजिए, तो 2 कॉमन हो गया 2x, तो क्या बचा x माइनस कितना 6, और उसके देखिए यहाँ पे तो प्लस 15 कॉमन कीजिए, तो x माइनस कितना 6 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से लीजिए, तो 2x माइनस 6 को ले लीजिए, और 2x प्लस कितना 15 इक्वल टू 0। अलग अलग कीजिए यहाँ से, x माइनस 6 इक्वल टू 0 या 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू कितना 6। अब यदि 2x इक्वल टू कितना माइनस 15, इसलिए x इक्वल टू कितना माइनस 15/2। तो कभी भी हमारा लागत रुपया कभी होगी माइनस में होगा, माइनस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सॉरी कितना बर्तनों की, तो संख्या तो कभी माइनस में होगा नहीं। कभी ऐसा होगा कि मैंने 5 बर्तन मैंने बनाया, ऐसा कभी नहीं। जब भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा। तो अतः बर्तनों के यहाँ पे लिख सकता हूँ बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x है तो बराबर कितना 6 हो। और उसके बाद क्या कि पर नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, मतलब क्या कि एक बर्तन की लागत क्या था कि 2x प्लस 3, तो 2 गुना कितना 6 प्लस कितना 3, तो 2 6 के 12, 3 कितना 15। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसी बीच हमारा यह 4.2 भी खत्म होता है। आई होप कि आपको यह मजा लगा हो और समझ में आया हो। इसी बीच मैं अपना बात रखता हूँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। बंद कीजिए इसको। चलिए 2 बन गया, एक इसमें बचा खाली। अच्छा का बना होगा, 24 मिनट का।